morning students. In our today's virtual class, we will continue the third chapter of economics, that is poverty as a challenge. In this chapter, open your book at page number 29, and in this book, in this chapter, the most difficult challenge faced by independent India, that is poverty. This challenge is discussed in detail. And first, we start the introduction of this chapter, and here we are discuss about the people who considered as a poor. कौन से people हैं जिनको हम लोग poor people बोलते हैं? तो यहाँ पे देखो उन्होंने दिया हुआ है, अंडरलाइन कीजिए बुक में कि these are the landless laborers in village or people living in overcrowded juggies in cities. They could be daily wage workers at construction sites or child workers in dhabas. They could be beggars with children in tatters. देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि कौन से पीपल पुअर पीपल हो सकते हैं कि अगर हम लोग रूरल एरियाज की बात करें तो जनरली जो पीपल लैंडलेस होते हैं, लैंडलेस लेबरर्स, तो जनरली ये पीपल पुअर होते हैं। और अगर अर्बन एरियाज की बात करें तो अर्बन एरियाज में मोस्टली पीपल जो डेली वेज वर्कर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स में वर्क करते हैं, जो घिस के अंदर रहते हैं, तो मोस्टली वो पीपल पुअर है। और अगर हम चिल्ड्रन की बात करें कि जो चाइल्ड लेबर करते हैं, मीन जो चिल्ड्रन ढाबाज में, टी स्टॉल्स में जो चिल्ड्रन वर्क करते हैं, दे आल्सो कंसिडर्ड एज अ पुअर। एंड बिसाइड दिस द बेगर्स, बेगर्स को भी हम क्या बोलते हैं? पुअर पीपल। तो दीज पीपल आर कंसिडर्ड एज पुअर पीपल। एंड इन इंडिया एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर। और अगर हम इंडिया में बात करें तो नियर अबाउट 1/4 जो इंडिया की पॉपुलेशन है, दैट इज पुअर पीपल। एवरी फोर्थ पीपल मीन 1/4, टोटल जितना पॉपुलेशन है हमारा कंट्री का, उसका अगर हम 1/4 करें तो वो पुअर पीपल है। एंड दिस मीन्स दैट इंडिया हैज द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। इट मीन कि इंडिया में जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन है पुअर का, लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन मीन कि सबसे ज्यादा जो पुअर पीपल का नंबर है, नंबर ऑफ पुअर पीपल, दैट इज इन इंडिया। क्योंकि देखो इंडिया में अगर हम बोले पॉपुलेशन भी हाई है, सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम इंडिया की 1/4 पॉपुलेशन को पुअर पीपल बोल रहे हैं, तो इट मीन्स जो नंबर है पुअर पीपल का वो सबसे ज्यादा इंडिया में है। तो लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो नंबर है पुअर पीपल का वो इंडिया में है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे ज्यादा पॉवर्टी इंडिया में है, कि सबसे पुअर कंट्री है इंडिया, नो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मीनिंग है कि नंबर ऑफ पुअर पीपल जो है वो सबसे ज्यादा इंडिया में है, बिकॉज ऑफ द हाई पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंडिया की, और उसमें से 1/4 पीपल जो है वो पुअर पीपल है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से that there is the largest single concentration of the poor in the world. And here there are 2 cases of poverty. अब आपको बुक में 2 केसेस दिए हुए हैं पॉवर्टी, जिसके थ्रू हम पॉवर्टी को डिस्कस करेंगे कि पॉवर्टी के अंदर कैसी जो पीपल उनकी कंडीशंस होती हैं, लिविंग कंडीशंस उनकी कैसी होती हैं। तो फर्स्ट हियर इज गिवन द अर्बन केस। पहले हमें अर्बन एरियाज के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पर एक पर्सन राम सरन जिसका नेम है, उसकी स्टोरी दी हुई है। एंड दिस पर्सन वर्क एज अ डेली वेज लेबर, कि वो एज अ डेली वेज वर्कर वर्क करता है मीट मिल के अंदर। और जो उसकी अर्निंग है दैट इज वेरी लो, बहुत लो अर्न करता है, दैट इज ₹1500 अ मंथ। एंड उसके बाद उसकी फैमिली के बारे में बताया है कि उसकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, his wife and 4 children aged between 12 years to 6 months। तो ये उसकी फैमिली के बारे में बताया है कि उसकी फैमिली में 6 मेंबर्स है।
एंड नेक्स्ट ही हैज टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स। और इसके अलावा उसको जो विलेज के अंदर उसकी फैमिली मेंबर्स हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं विलेज के अंदर रहते, उनको वहां पे भी मनी सेंड करनी पड़ती है। एंड हिज वाइफ संता देवी वर्क एज अ पार्ट टाइम मेड इन फ्यू हाउसेस। जो उसकी वाइफ है, वाइफ भी वर्क करती है, वो एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट हाउसेस के अंदर वर्क करती है, लेकिन उसकी भी अर्निंग क्या है, वेरी लो। एंड हिज एल्डर सन वर्क एज अ हेल्पर इन अ टी शॉप। और उसका जो एल्डर सन है, जो बड़ा बेटा है, वो भी फैमिली इनकम को हेल्प करने के लिए टी शॉप पे वर्क करता है। एंड नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। अब उसके कोई भी जो बेटा बेटी जो भी उसके चिल्ड्रन है, कोई भी स्कूल नहीं जाते। एंड द यंगर किड्स आर अंडर नॉरिश्ड, दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इन। अब देखो यहाँ पे उनकी कंडीशन बताई है कि उनके पास जो उनकी लिविंग कंडीशन है वो बहुत वीक है, बहुत पुअर है, कि न्यू क्लोथ्स वो वियर नहीं करते कभी। जो उनको डाइट है, डाइट प्रॉपर नहीं मिलती है, वो अंडर नॉरिश्ड है, उनको प्रॉपर फूड जो है वो प्रोवाइड नहीं होता है। और इसके अलावा प्रॉपर जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो भी कोई अवेलेबल नहीं होती। मीन जब वो कभी बीमार भी हो जाते हैं तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। तो ये अर्बन एरियाज की एक पुअर फैमिली की कंडीशन बताई है। अब उसके बाद नेक्स्ट है रूरल केस। रूरल केस में आपको एक पीपल जिसका नेम है लखा सिंह, उसकी स्टोरी दी हुई है। एंड लखा सिंह, दिस पर्सन बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज। एक विलेज के अंदर ये रिजाइड करता है, रहता है, और लैंडलेस पर्सन, इसके पास अपना कोई लैंड एरिया नहीं है। एंड ही वर्क एज अ फार्म लेबरर इन द फील्ड ऑफ बिग फार्मर्स। और जो लार्ज फार्मर्स हैं, बिग फार्मर्स हैं, उनके लैंड एरिया पर एज अ लैंडलेस, एज अ लेबरर, फार्म लेबरर ये वर्क करता है। और उसकी फैमिली कंडीशन बताई है, फैमिली मेंबर्स के बारे में बताया है कि द फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स। और उसकी फैमिली में 8 मेंबर्स हैं। एंड लखा लिव्स इन अ कच्चा हट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। और उसका हाउस क्या है, कच्चा हाउस है, और वो विलेज के बाहर रहता है। एंड हिज फादर, अ टीबी पेशेंट, passed away 2 years ago due to lack of medication। और इसके फादर जो टीबी के पेशेंट थे, उनकी 2 years पहले डेथ हो गई थी क्योंकि उनको प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट नहीं मिला। एंड हिज मदर नाउ सफर्स फ्रॉम द सेम डिजीज। अब उसकी मदर को भी ये सेम प्रॉब्लम है, लेकिन उनको भी वो प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। एंड द विलेज हैज अ प्राइमरी स्कूल, लखा नेवर वेंट देयर। तो उनके स्कूल, उनके विलेज के अंदर प्राइमरी स्कूल है, लेकिन उसने कभी भी स्कूल के अंदर एंटर नहीं किया, नहीं उसने कभी भी जो एजुकेशन है वो गेन नहीं की। और ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 years old। और 10 year एज से ही वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, अपनी फैमिली इनकम को सपोर्ट कर रहा है। तो ये आपको स्टोरी दी हुई है रूरल एरियाज की। ऑलमोस्ट रूरल और अर्बन एरियाज में अगर हम देखें तो पुअर पीपल की जो कंडीशन है वो ऑलमोस्ट सेम कंडीशन है, ऑलमोस्ट सेम सफरिंग्स हैं जो उनको फेस करनी पड़ती है। एंड नेक्स्ट हियर इज गिवन द सम इश्यूज दैट रिलेटेड टू द पॉवर्टी। अगर पॉवर्टी की बात करें तो पॉवर्टी के साथ कौन कौन से इश्यूज रिलेट करते हैं, तो यहाँ पे आपको बुक में दिया हुआ है, अंडरलाइन कीजिए। फर्स्ट, लैंडलेसनेस। इट मीन्स कि मोस्टली दोज पीपल हु आर लैंडलेस, जिनके पास लैंड एरिया नहीं होता, तो दीज आर द पुअर पीपल। ठीक है। सेकेंड, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन हमने पहले डिस्कस किया था ना अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन, कि जिन पर्सन के पास कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो जनरली दीज पीपल आर आल्सो पुअर पीपल। तो वो भी पॉवर्टी को
जो है फेस करते हैं। साइज ऑफ फैमिलीज, अब फैमिली साइज की बात करें तो जनरली जो बिग साइज फैमिलीज हैं तो वहां पर भी पॉवर्टी की जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट इलिटरेसी, अब ये भी हमने सेकंड चैप्टर में किया था जब हमने 2 डिटर्मिनेंट्स किए थे कि इनकम के 2 डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं, तो उसमें एजुकेशन आया था, एजुकेशन एंड स्किल। तो एजुकेशन से भी हमारी इनकम क्या होती है, हाई होती है, अर्निंग इंक्रीज होती है। बट व्हेन द पीपल आर इलिटरेट, जो इलिटरेट होते हैं तो उनके पॉवर्टी के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट पुअर हेल्थ एंड मॉल न्यूट्रिशन, अब देखो ये कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं और उसका कॉजेज भी है कि जब पीपल पुअर होते हैं तो नेचुरली बात है उनको प्रॉपर जो डाइट है वो अवेलेबल नहीं होती, तो उनकी हेल्थ क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। और जो हमारा हेल्थ जो है वो पुअर है, ठीक है, अंडर नॉलेज है, मॉल न्यूट्रिशन है, तो उसका भी रिजल्ट फर्दर क्या होगा, हमारी वर्किंग एफिशिएंसी के ऊपर होगा, कैपेबिलिटीज के ऊपर होगा कि हम प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाएंगे, जिससे भी क्या होगी, पॉवर्टी एराइज होगी। नेक्स्ट चाइल्ड लेबर, देखो बहुत सारे फैमिलीज के अंदर क्या होता है कि वो उनको लगता है कि अगर हम अर्ली एज में अपने चिल्ड्रन को वर्क के अंदर एंगेज करते हैं तो वो उनकी इनकम को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, उनकी इनकम इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हम एक्चुअल में बात करें तो दिस चाइल्ड लेबर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी बिकॉज व्हेन दीज पीपल कैन गेन द एजुकेशन, कि जो उनका एजुकेशन गेन करने की एज थी उस एज में तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, वर्क करना स्टार्ट कर दिया, चाइल्ड लेबर के अंदर वो एंगेज हो गए, तो वो प्रॉपर एजुकेशन को गेन नहीं कर पाए, तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, पॉवर्टी। नेक्स्ट हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस देखो कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि जब पीपल पुअर हो जाते हैं, पुअर पीपल होते हैं, ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो रिसोर्सेज ना होने की वजह से पीपल क्या हो जाते हैं, हेल्पलेस, ठीक है, वो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम एराइज होती है, हेल्थ इश्यूज एराइज होते हैं, तो वो उनको सॉल्व नहीं कर पाते, तो दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी। तो दीज आर द सम इश्यूज दैट रिलेटेड टू पॉवर्टी। नाउ अंडरलाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, नोट डाउन द क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी, और अंडरलाइन कीजिए, बुक में आपको क्लियरली डेफिनेशन दी हुई है कि पॉवर्टी क्या होता है, अंडरलाइन कीजिए। पॉवर्टी मीन्स हंगर and lack of shelter. It also is a situation in which parents are not able to send their children to school, or a situation where sick people cannot afford treatment. ठीक है, तो पॉवर्टी का मीनिंग क्या है, कि पॉवर्टी का मीनिंग है कि जब हंगर होती है, हम अपनी 2 टाइम मील्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ शेल्टर, कि जब हमारे पास प्रॉपर जो हाउसिंग कंडीशंस है वो नहीं होती है, ठीक है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, पुअर पीपल, उसको पॉवर्टी बोलते हैं। और इसके अलावा जो पेरेंट्स जब अपने चिल्ड्रन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो उसको भी हम पॉवर्टी बोलते हैं। और इसके अलावा जब सिक पीपल अपना प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज पॉवर्टी, तो इसको हम बोलते हैं पॉवर्टी। एंड above all here is also explained about कि poverty also means lack of clean water and sanitation facilities. It also means lack of a regular job at a minimum decent level. तो सेम और न्यू जो इंडिकेटर्स हैं वो ऐड किए गए हैं पॉवर्टी के अंदर, कि जब हम प्रॉपर वे में एक्सेस नहीं कर पाते हैं सैनिटेशन फैसिलिटीज को, क्लीन वाटर को, जो हमारे पास प्रॉपर जॉब नहीं होता है, तो डेट इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। एंड हियर इज गिवन अ कोटेशन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली when the poorest of its people become free of human suffering. तो ये महात्मा गांधी जी के व्यूज थे कि महात्मा गांधी जी ने इंसिस्ट किया था कि इंडिया को हम ट्रू सेंस में तभी इंडिपेंडेंट कहेंगे कि जब इंडिया के सभी पीपल सफरिंग से फ्री हों, मीन जब सभी पीपल
अपनी डेली नीड्स को इजीली सेटिस्फाई कर पाएंगे, देन वी कैन से इंडिया इज ट्रूली इंडिपेंडेंट। तो इंडिया क्या होगा, ट्रूली इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन एट प्रेजेंट अगर इतने टाइम के बाद 65-70 ईयर्स के बाद अगर हम बात करें तो इंडिया में अभी भी जो पॉवर्टी है वो कंटिन्यू है, अभी पॉवर्टी जो है वो प्रिवेल करती है। ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्टेप्स टेक भी किए हैं पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, लेकिन अभी भी इंडिया के अंदर पॉवर्टी जो है बिगर इश्यू है। ओके, और इन आवर नेक्स्ट video, in our next virtual class we will continue this chapter until you read the chapter, underline the important points and note down the question. Thank you.